गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ट्रेडर में। और आज जो डेट है वो है 10 मई 2026 और टाइम हो रहा है अभी दोपहर का 3 बजा हुआ है। ठीक है, 3 बजने को आया। तो फ्रेंड्स, आज 5-10 दिन से मैं थोड़ा मेरा शेड्यूल बिजी था और मैं कुछ वीडियोस नहीं बना पा रहा था। मैंने वीडियोस यहाँ पे मैंने बनाए भी थे बट अपलोड नहीं कर पाया। तो वो वीडियोस मैं आपको दिखा भी सकता हूँ जो हमने बनाए थे, जब हमने ट्रेड किए थे तो हमने बनाए भी थे। बट क्योंकि मोबाइल पे ज्यादा कुछ काम हो नहीं पाता है तो उस समय कंप्यूटर और लैपटॉप मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, इसलिए हम वीडियोस अपलोड नहीं कर पाए। ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आज से आपको पूरा हमेशा आज से ही आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलेंगे, लाइव मार्केट के बाद, लाइव मार्केट में भी और आपको ऑफलाइन में भी। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कर सकता है निफ्टी मंडे से। तो आइए देखते हैं। तो हमने जो लास्ट वीडियोस डाले थे, मैंने ये भी बोला था जब मार्केट उस समय 24,000 के राउंड फिगर चल रहा था, आप जाके देख सकते हैं। तो मैंने ये बोला था कि मार्केट अब 300 350 के करीब जाने को तैयार है। और मार्केट ने एग्जैक्ट उसी पॉइंट को लगभग 400 के करीब भी वो चला गया, 400 साढ़े 400 के करीब भी चला गया। ठीक है। तो ये होता है परफेक्ट एनालाइज करना। और आगे का रणनीति क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला हम निफ्टी पे बात करते हैं। निफ्टी पे बात करते हुए हम आपको ये बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, ये जो बाकी तो आपको रेड लाइन लाइन दिख रहे होंगे लेवल, बट यहाँ पे दो ब्लू भी हैं। ये जो दो ब्लू जो लाइन है वो है 10 मार्च और 11 मार्च का। राइट। ये जो दो दो लेबल है, क्योंकि मार्केट को मैंने यही बोला था जब लास्ट टाइम मैंने वीडियोस, उसके दो वीडियोस पीछे जाएंगे तो मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि मार्केट को जो सपोर्ट देगा वो कौन देगा। 11 मार्च का कैंडल। आप देखो 11 मार्च का है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ठीक है। और वो वीडियोस प्लीज जाके आप देखना तो आपको सारी जो क्लियरिटी है वो मिल जाएगी कि हमने क्या बोला था। आप देखिए 11 मार्च और 10 मार्च, यही दो कैंडल थे जो मैंने बोला था कि एक नया लेवल शिफ्ट होने वाला है, जो कि 11 मार्च का निकल के आ रहा है। तो 11 मार्च पे आप देखो प्राइस ऊपर गया बट नीचे आ गया। बट इसमें क्या हुआ, सबसे अच्छी चीज क्या है कि प्राइस ने, देखिए जब कोई कंफर्मेशन मिलता है ना तो बहुत स्मूथली मिलता है लेकिन पकड़ में नहीं आता। समझ रहे। तो अच्छी चीज क्या है कि इस लेवल को मार्केट ने क्या किया, अपसाइड ब्रेक किया। अब देखो अपसाइड ब्रेक करके क्लोज किया। नेक्स्ट टाइम अगले दिन क्या हुआ, 2 दिन के बाद मार्केट ऑलरेडी फिर से गैप डाउन हो गया और यहां से आके सपोर्ट लिया कहां पे, इस वाले एरिया पे। अब जाके देखना वो वीडियोस तो आपको पता लगेगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो आपको अगर वो वीडियोस देखते हैं तो आपको लगभग 90 प्लस आपका परसेंट है कि आपका डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर मैंने क्या बोला कि यहां से एक हमें अच्छा बाइंग देखने को मिलेगा। आप देखिए ऊपर गया फिर से रिजेक्शन आया, फिर यहां पे क्या हुआ, फिर से सपोर्ट मिला, फिर से ऊपर गया और ये बार बार इसी लेवल से गिर रहा था। मैंने क्या बोला कि अब जो ये जाएगा तो 300 के पार जाएगा। तो आप देख सकते हो 300 के पार भी गया बट प्रेशर फिर तगड़ा था। फिर अगले दिन गैप डाउन हो गया। अब देखो बार बार इस लेवल के नीचे आ रहा है। तो इससे पता ये लग रहा है कि जो ये लेवल है मैग्नेट का काम कर रहा है। समझ रहे हैं बात को, मैग्नेट का काम कर रहा है। अब आपको स्ट्रेटेजी क्या रखनी है मैं आपको बताऊं। आपको याद है कि ये जो लेवल है ऊपर वाला, ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये ब्रेक होके क्लोज कर देता है तो इसका सफर यहां तक हो जाएगा, जो कि निकल के आता है। और एक मिनट, जो निकल के आता है, जस्ट वेट, 26,000 तक। 26,000 यानी एक नया हाई मारने को तैयार है। और आप, मैं आपको याद दिला दूं कि हमने बहुत पहले एक वीडियोस बनाए थे, उसमें हमने बोला भी था कि मार्केट 2026 में अपना एक नया हाई बनाएगा। ठीक है। मार्केट अपना एक नया हाई बनाएगा। और वो अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है, अभी पूरा और लगभग 5-6 महीने बाकी हैं। तो आप केवल इसको वॉच कीजिएगा और आपको पता लग जाएगा कि मैं क्यों बोला था। ठीक है। तो यहां से मुझे जो एक रणनीति देखिए, सबसे पहला हम रणनीति की नहीं, हम पहले स्टॉप लॉस की बात करेंगे। स्टॉप लॉस मेरा कहाँ निकल के आता है, इस वाले एरिया, जो एरिया है लगभग ये रेड लाइन का एरिया ले लो आप,
23,760। तो हम 23,700 का पहली बात तो एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, अगर हमको लॉन्ग करना है तो। समझिए बात को, 23,700 का एक हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, एसएल 23,700 का। अगर यहां मिलता है तो आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल ना के बराबर आएगा, मतलब आप लॉसेस उतना सह जाओगे। लेकिन अभी भूल मत करना लेने का, ठीक है। नो ट्रेड, ठीक है। नो ट्रेड में लिख देता हूं, नो ट्रेड। अभी आपको वेट करना है, पूरा रणनीति पूरा मेरा समझ लीजिए, उसके बाद आप जो करना है वो कीजिएगा। ठीक है, मैं अपनी चीजें बता रहा हूं कि मैं कैसे करूंगा, मैं आपको पहले बता देता हूं। तो यहां पे हमें क्या है, अगर इस पॉइंट पे मिलता है तो हम क्या करेंगे फिर से। मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने एक बार यहां ट्रेड किया, एक बार यहां ट्रेड किया, एक मतलब एक बार यहां पे, फिर एक बार यहां पे सेल के लिए, फिर एक बार यहां पे। लगभग अभी मार्केट क्या है, रेंज बाउंड है। समझ में आ रहा है, रेंज बाउंड है। तो अभी या हमें इस वाले पॉइंट पे दिखे तो हम बाई करेंगे, स्टॉप लॉस 23,700 का होगा। या मार्केट बाई चांस कल खुलता है और इसके ऊपर मार्केट क्लोज कर देता है, फिर उस केस में कहाँ स्टॉप लॉस होगा। तो उस केस में जो स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड्स, ये जो कैंडल दिख रहा है ना, ये वाला, ये उसके नीचे होगा, लगभग 400 पॉइंट का। और यहां से जो टारगेट होगा मेरा, ये होगा। ठीक है, बट एक्सपायरी वीकली बेस पे ये कोई काम नहीं करे, मैं खुद भी नहीं करूंगा। और अगर आपको लेना है तो 2-3 मंथ बात का ले सकते हैं, या अपने हिसाब से जो करना है, या पार्शियलिटी जो प्रॉफिट बुकिंग है आप वो करते रहना। ठीक है, जब भी नीचे आए तो बाइंग कीजिए, जब भी ऊपर जाए तो सेल कीजिए। ठीक है, तो वो एक अलग रणनीति होगी। मैंने क्या बोला आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज करता है एक कैंडल देखने के बाद, तो स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। ठीक है, उस टारगेट क्या होगा, टारगेट मेरा ये होगा 26,000 का। क्लियर है, टारगेट मेरा ये रहेगा। अंडरस्टैंड। तो ये आपका सारा लेवल है। अभी मार्केट बार बार यहां रुकने की कोशिश कर रहा है, एक बार इसको तोड़ेगा तो फिर ये आपका जो ये टारगेट है ना, बहुत फास्ट आएगा। ठीक है, तो ये सारी रणनीति है। अब आइए बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक में भी जो रेड आपको दिख रहा है वो 11 तारीख का कैंडल है। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, क्लोज किया, फिर इसके बाद क्योंकि इसने पूरा पूरा इंतजाम कर रखा था ऊपर जाने का, बट निफ्टी इतने जबरदस्त गिरावट थी कि इसको भी गैप डाउन अगले दिन खुलना ही पड़ा। और फिर कहाँ आ गया, वही उसी लेवल पे आ गया जहां से मार्केट एक बार बाउंस किया था, रिट्रेस करने के लिए। कैसा कर रहा है मार्केट में आपको बता दूं। सबसे पहली बात कि ये ब्रेकआउट दिया था, तो ये तो तैयार है ऊपर जाने को। ठीक है, इसका टारगेट होगा लगभग 60,000 का, 60,000 इजिली ये दे देगा। ठीक है, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर क्लोज किया, फिर ये ऐसे हमें लगता है कि ब्रेकआउट बहुत जल्द देगा ये। क्लियर है, बहुत जल्द देने वाला है टारगेट। शायद आपको समझ में आ गया हो। तो ये चीजें बहुत स्मूथ है, और ये टारगेट भी बहुत जल्द देगा। तो थोड़ा वेट करने की जरूरत है। सारे रूल्स में है, क्योंकि आपको भी पता है कि ईरान, यूएस, इसराइल, इन तीनों का जो कॉम्बो है काफी तगड़ा है। और बार बार मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और जो ट्रम्प है, ट्रम्प के कारण भी काफी मार्केट उथल पुथल चल रहा है। तो या युद्ध रुक जाए, या ट्रम्प चाचा है वो रिजाइन कर दें, तो मार्केट यहां से फिर एक ब्लास्ट के कगार पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो ट्रम्प जो कर रहा है, बहुत मतलब उसके हिसाब से मार्केट में बिल्कुल ही एक होता है क्लियरिटी, वो नहीं मिल पा रही है। ठीक है, मार्केट लेवल पे रुक रहा है, और ऊपर जा रहा है, नीचे मतलब कई प्रकार की चीजें हो रही हैं। तो चलिए वो बात की बातें हैं कि वो क्या करता है, उनको करने दें। बाकी जो हम लोग का काम है वो हम करते हैं। ठीक है, तो यही है कि मार्केट एक बार इसका हाई निकाले, फिर मार्केट आपको ये दिखा देगा। क्लियर है। तो आप देखिए सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे अगर बात करें, तो इसका हाई कितना लगा था, इसका हाई लगा था अप्रोक्स 26,334 के आसपास। अभी मार्केट कहाँ क्लोज है, 55,390। तो अब अगर आप देखो तो लगभग 1,000 पॉइंट मार्केट नीचे चल रहा है। तो अगर 1,000 पॉइंट है तो इसके ऊपर निकले मार्केट, तब जाके एक काम बन सकता है। और काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बना के, अगर जो लोग पोजीशन में है वो तो अभी फिलहाल तो लॉस में होंगे, लेकिन जैसे इस पॉइंट के ऊपर निकलेंगे ना, तो 60,000 इतना तेजी से आएगा आपने सोचा भी नहीं होगा।
क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, ये सारे रूल्स थे जिस रूल्स को हमें फॉलो करना है। निफ्टी का भी बता दिया, बैंक निफ्टी का भी बता दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें। जय श्री श्याम।